मैं आप सभी का भगवत गीता के इस 93वें सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। पुनर्जन्म यह अनोखा शब्द है। वैसे तो हम बार बार जन्मना चाहते हैं, लेकिन हम बार बार ये भी कहते हैं कि अब परम पद चाहिए, अब पुनर्जन्म से मुक्ति होनी चाहिए। तो हम खुद ही दुविधा में फंसे हैं कि पुनर्जन्म चाहिए या नहीं चाहिए। क्या है पुनर्जन्म और क्या है परम पद, दोनों का भेद, दोनों का फर्क जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम उससे पूर्णतः मुक्त हो ही नहीं पाएंगे। दिमाग में विचार चलता रहेगा कि पुनर्जन्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक्चुअली पुनर्जन्म क्या है? तो पुनर्जन्म आपकी वासना की आकांक्षा है। इसीलिए जो जन्म लेकर देह धीरे धीरे बड़ी होती है, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, तो देह के इस बढ़ती उम्र को वासना देह कहा जाता है। वासना देह का मतलब जो देह वासना से भरी है, अन्न की वासना हो, जीने की वासना हो, व्यक्तियों की वासना हो, वस्तुओं की वासना हो, हर वासना से लिप्त ऐसी देह वासना देह। अब ये वासना क्या खत्म होती है या फिर ये वासना बनी ही रहती है? बड़ी विशेष बात है। वासना कब तक? जब तक आकांक्षा है तब तक। इस क्षण के परे अगला क्षण है। उस क्षण की आपको बहुत बड़ी आकांक्षा नहीं होती, छोटी सी होती है। उसे आशा कहते हैं, आशा आकांक्षा। एक क्षण के बाद आप जो कुछ अपेक्षा करते हो उसे कहते आशा, कि ये अगले क्षण की आशा है। फिर 2 क्षण बाद और आशा के बाद और एक नई आशा है, क्योंकि अगले क्षण जो आशा है उस पर पैर रखोगे तो अगले क्षण की पूर्ण की हुई आशा और उसके अगले क्षण की एक नई आशा, तो ये आशा प्लस आशा इज इक्वल टू आकांक्षा। क्षण क्षण बीतते जाते हैं, घंटे घंटे बीतते जाते हैं, दिन दिन बीतते जाते हैं, साल साल बीतते जाते हैं, और ये आकांक्षा बढ़ते जाती है। और जैसे जैसे ये साल साल बीतते हैं, आकांक्षा बढ़ती है, वैसे वैसे जन्म लेने के लिए हम मजबूर होते हैं, क्योंकि आकांक्षाओं से भरी हुई ये मानसिकता हमें नया जन्म लेने के लिए प्रवृत्त करती है। यह है चित्त। चित्त की प्रवृत्ति हमारी प्रवृत्ति है। इसलिए कहते हैं ये व्यक्ति इस प्रवृत्ति का है। बड़ा ही लोभी प्रवृत्ति का है, बड़ा ही कामी प्रवृत्ति का है। प्रवृत्ति क्या है? आशा प्लस आशा इज इक्वल टू आकांक्षा, और आकांक्षा 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 पूरे जीवन भर में करते रहते हैं। उसे कहा जाता है आपकी चित्त की वृत्ति, चित्त की प्रवृत्ति। तो
यदि आप खुद की ओर देखें तो आपको एक प्रवृत्ति नजर आती है, अपनी पत्नी की ओर देखो तो एक प्रवृत्ति नजर आती है, बच्चों की ओर देखो तो प्रवृत्ति नजर आती है, और सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति आपकी बुढ़ापे में नजर आती है, क्योंकि सघन हुई है। बच्चे तो फ्लेक्सिबल है, अभी स्वभाव बदल सकता है, अभी वृत्तियां भी बदल सकती है, शैतानी करने वाला शांत भी हो सकता है, चंचल होने वाला कंसंट्रेशन भी कर सकता है, डिपेंड्स। लेकिन बूढ़े तो सघन हो जाते हैं, न वृत्तियों में फर्क पड़ता है न स्वभाव में फर्क पड़ता है, सघन हो जाते हैं, उनकी देह अधिक सख्त हो जाती है, और वासना देह जितनी मात्रा में सख्त और सख्त और सख्त हो जाती है, उतने आपके शरीर के हाड़, शरीर का मांस सख्त हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। एक दिन शरीर इतना रिजिड हो जाता है जिसे आप मौत कहते हो। आपका शरीर मृत्यु के समय बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं रहता, हाथ पैर खींच लेते हो। मृत्यु के बाद जब तक शमशान में पहुंचाना है तब तक उस शरीर को भले घी मलते रहो ताकि उसकी शक्ति कम हो जाए। बड़ी कठिन बात है। पैर घुटने से मुड़ता नहीं, हाथ मुड़ता नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी रहती नहीं। छोटा बच्चा है तो फ्लेक्सिबल है, बूढ़ा आदमी है तो रिजिड है। तो आपके शरीर में ये रिजिडिटी आई कहां से? आपकी वासना से। जितनी वासना उतने आप रिजिड हो जाते हो। ध्यान देना, आकांक्षा बढ़ते जाए तो आप उस आकांक्षा के परे सोच नहीं सकते, उस आकांक्षा के परे जी नहीं सकते, उस आकांक्षा के परे बोल नहीं सकते, कार्य कर नहीं सकते, कर्म में बरत नहीं सकते, और वही आकांक्षा आपको चलाती है। माने आपने खुद ने आकांक्षा को जन्म दिया, अब आकांक्षा आपकी मालकन बन गई, वो आपको जिला रही है, भगा रही है, चला रही है, और यही आकांक्षा बार 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 जन्मा भी रही है, बार बार मार भी रही है, और वही फेरे में आप हो। इसे कहते हैं पुनर्जन्म और जन्म जन्म का फेरा। तो कौन है जिसने आपको मजबूर कर दिया फिर जन्मने को, फिर मरने को? उसका नाम है आकांक्षा। और वही आकांक्षा जिसे आप शुद्ध भाषा में वासना कहेंगे, क्योंकि पुनर्जन्म वासना की आकांक्षा से ही होती है। क्या है वासना? जीवन की आकांक्षा क्या है? वासना को तृप्त करने के लिए समय की मांग करना, ये आपकी सबसे बड़ी आकांक्षा है। वासना को तृप्त करने के लिए समय की मांग करते रहना कि मुझे थोड़ा समय दो, मैं ये कर लूंगा। इस विश्व में समय है नहीं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी कंसेप्ट लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझा नहीं पाए ठीक से। एक्चुअली वो आध्यात्म की भाषा बोलते नहीं थे ना, इसलिए समझा नहीं पाए। विज्ञान के विद्यार्थी थे। लेकिन मैं समझाऊं आपको, आपकी आकांक्षा वासना की पूर्ति के लिए समय की मांग है। माने आपको यदि कुछ करना है तो आप समय मांग लेते हो, मुझे 5 मिनट का समय दो, मैं ये करके दिखाऊं। इसका मतलब
आप 5 मिनट के समय में वो करने के लिए धोख देने वाले हो आपको। आपको जो जो कुछ चाहिए उसके लिए समय लगेगा। और इस विश्व में समय ऐसे ही चलता है। हमें बड़ा होना है, हमें अपने बच्चों को बड़ा करना है, हमें अपनी शादी करनी है, हमें अपने बच्चों की शादी करनी है, समय तो लगेगा ना। हमें शिक्षा प्राप्त करनी है, हमें बच्चों को सुशिक्षित करना है ना। समय तो लगेगा ना भाई। व्यापार करना है, नौकरी करनी है, प्रमोशन पाना है, ऊंचाई को चूमना है, शिखर पर पहुंचना है, हर चीज के लिए समय तो लगेगा ना। इसलिए हमें लगता है समय शाश्वत है। फिर कई बार हम फेल हो जाते हैं। हमारी आकांक्षाएं क्या तब समाप्त होती है जब चलते हुए हमें ठोकर लगती है, चलते हुए हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। तब आपको क्या लगता है कि असफलता के कारण आपकी आकांक्षा खत्म हो गई? नहीं, कई बार तो ऐसा होता है कि हम असफल होते हैं तो हम अपनी आकांक्षा अपने बच्चों पर थोपते हैं कि मैं नहीं कर पाया इंजीनियरिंग, मेरा बेटा जरूर कर लेगा। आईआईटी में बहुत इंटरेस्ट था, एडमिशन तो मेरी हो तो आईआईटी में हो, एडमिशन तो हो मेडिकल में ही हो, एमबीबीएस करना था नहीं कर पाया, बीएएमएस कर लिया, लेकिन मेरा बेटा तो एमबीबीएस जरूर करेगा। आकांक्षा मरती नहीं है, आकांक्षा बनी रहती है। समय की मांग है कि मैं नहीं तो मेरा बेटा। आपने समय मांग लिया और इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में जो मांगते हो वो मिलता है। भगवान को दाता कहा, परमात्मा को दाता कहा। दाता का मतलब जो मांगेंगे वो मिलेगा, याचना करोगे वो मिलेगा। आप याचक हो, आप मांगते हो। तो भाई साहब एक बात तो पक्की हो गई, आपने यदि वस्तु मांग ली, रोटी मांग ली तो आपको भिखारी कहेंगे, लेकिन आपने समय मांग लिया तो सोचना होगा। समय जो मांगता है वो सबसे बड़ा भिखारी है। माफ करना जी, माफ करना, माफ करना। आप कहेंगे अरे वो तो बहुत महान व्यक्ति है जो समय मांग रहा है, समय के भीतर कर लेगा। नहीं, वो समय के अधीन है, समय मांग रहा है। और फिर जब उससे नहीं बन पड़ता है तो कहता है काल बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान है। समय बलवान नहीं मेरे भाई, तू दुर्बल है। तू माने तेरा चित्त दुर्बल है, क्योंकि तेरा चित्त बार 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 वही मांग रहा है, वही मांग रहा है जिसे पुनरुक्ति कहा गया है, पुनर्जन्म कहा गया है। आपने देखा है कभी कि आप एक ही चीज को बार बार मांगते हो? पति है तो पत्नी को बार बार सुख मांगेगा। पत्नी कहती थकते कि नहीं, तृप्त होते कि नहीं? पत्नी है, पति को बार बार गहने ला कर दो, साड़ी ला कर दो, वस्तुएं ला कर दो। पति कहता है अलमारी में इतना भर पड़ा है, कई साड़ियां तो ऐसी है कि शायद ही मैंने देखी कि तूने पहनी है, फिर भी मांगते रहते हो। भाई ये तो बातें समझ में आती है कि हम बार बार चीज़ें मांग रहे हैं, लेकिन हम यदि सूक्ष्म अभ्यास करें अपना तो हम सबसे ज़्यादा बार बार समय मांगते हैं कि थोड़ा समय दे दो कर लूँगा, थोड़ा समय दे दो कर लूँगा। और हम समय मांगते ही गए हैं, मांगते ही गए हैं। हमें यदि कोई कहे
कि तू समय का भिखारी है तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। कोई रोटी का भिखारी होता है, कोई साड़ियों का भिखारी होता है, कोई गहनों का भिखारी होता है, हम समय के भिखारी हैं। समय की मांग। और ध्यान देना जी, वासना पूर्ण करने के लिए भविष्य होता है, क्योंकि वासना, इसका मतलब इस क्षण मैं तृप्त नहीं हूं, अगले क्षण हो जाऊंगा। इसी को वासना कहते ना। इस क्षण मैं तृप्त हो गया, इसको वासना नहीं कहते, उसे समाधान कहते हैं। मैं समाधानी, तृप्त हूं। मैं तृप्त नहीं हूं तो अगले क्षण हो जाऊंगा, हो गई वासना। वासना का मतलब इस क्षण तृप्त नहीं होना, इस क्षण सेटिस्फाइड नहीं होना, तो सेटिस्फाई अगले क्षण होंगे, तो हो गई एक क्षण की मांग। और फिर अब अपने तरफ देखो, क्या आप में तृप्त होने की वृत्ति अधिक है या फिर वासना की वृत्ति अधिक है? तृप्त होने की वृत्ति यदि चित्त में होती तो हम अगला क्षण मांगते ही नहीं, हम कह लेते आई एम सेटिस्फाइड, मैं समाधानी हूं, मैं तृप्त हूं, मैं खुश हूं। क्योंकि जहाँ तृप्ति है वहाँ खुशी है, जहाँ तृप्ति है वहाँ आनंद है, जहाँ तृप्ति है वहाँ तृप्ति के कारण प्रेम है, और जहाँ तृप्ति नहीं है, अतृप्ति है, असमाधान है, वहाँ प्रेम कैसे पनप सकता है, आनंद कैसे पनप सकता है? हम तो वासना से भरते हैं। अगले क्षण, इस क्षण तो दुखी हूँ कि नहीं तृप्त हो पाया, अगले क्षण हो जाऊंगा तो मैं दुख से भरा हूँ। दुखी कभी प्रेम नहीं कर पाएगा, अतृप्त असमाधानी कभी प्रेम नहीं कर पाएगा। इसलिए हम पत्नी पर प्रेम नहीं करते हैं, पत्नी को वासना से देखते हैं, पति को वासना से देखते हैं, बच्चों को, दुनिया को, जगत को, वस्तुओं को, विषयों को, सबको वासना से देखते हैं। इसलिए हमें कहा जाता है वासना देह से युक्त। आप समझ रहे हो? आपकी वासना भविष्य में छुपी होती है। किसी भी व्यक्ति की वासना वर्तमान में नहीं होती। वर्तमान में कर्म होता है, और कर्म से यदि सेटिस्फैक्शन है, तृप्ति है, तो वासना से मुक्ति है। बच्चे को मैं 10वीं तक पढ़ाऊंगी, भविष्य। 10वीं पास हो गया, 12वीं तक पढ़ाऊंगी, भविष्य। 12वीं हो गई, ग्रेजुएशन करूंगी, भविष्य। ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगी, भविष्य। पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, अच्छी नौकरी दिलवाऊंगी, भविष्य। शादी कराऊंगी, भविष्य। नाते का, पोते का मुंह देखूंगी, भविष्य। चलते रहो, चलते रहो, हमेशा समय की मांग करते हुए भविष्य के साथ में चलते रहो। इसी शब्द से नसीब शब्द आया। क्या है भविष्य में आपके, क्या है नसीब में आपके? नसीब में, भविष्य में क्या है मैं बताऊं आपको। आप ज्योतिषी ढूंढ रहे हो ना, मैं हूं ज्योतिष आपका। मैं बताता हूं आपके भविष्य में क्या है। आपके भविष्य में वासना, ये है। आपके भविष्य में वासना छुपी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में कर्म है, तृप्ति का एहसास है, आनंद और खुशियों की बौछार है, और वहीं पर जीवन की मुक्ति छुपी हुई है।
इसलिए पहले कह दूं आपको, आपकी चित्त की दशा और आपकी चेतना की दिशा, ये दोनों एक दूसरों को पूरक है। यदि चित्त वासना से भरा है तो चेतना की दिशा भविष्य में ही होगी और आप भविष्य की ही सोचते रहेंगे। फिर से सुनो, यदि चित्त की दशा समझ ली तो आपके चेतना की दिशा क्या है वो समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। यदि चित्त वासना से भरा है तो चेतना की दिशा भविष्य में ही होगी, और यदि चित्त तृप्ति से भरा है, समाधान से भरा है, तो आपके चेतना की दिशा वर्तमान के क्षण में ही होगी। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। तो भाई साहब, जीवन वर्तमान में है या भविष्य में, सोच लो। वासना क्यों पूर्ण नहीं होती? क्योंकि वासना भविष्य में छुपी है, और भविष्य है ही कहाँ, रिलेटिव है। समय रिलेटिव है। 5 मिनट मांग लिया तो 5 मिनट का समय है, 50 मिनट मांग लिया तो 50 मिनट का काल है, 5 दिन का मांग लिया तो 5 दिन का कालावधि है, 5 साल का है, 5 जन्म का है, 50 जन्म का है, 5000 जन्म का है। काल तो कितना भी खींच सकते हो लंबा, क्योंकि वो है ही कहाँ, वो रिलेटिव है। वो आपकी केवल वासना की उपज है, वासना की उपज। इसलिए भविष्य को स्वप्न कहा गया। जो शाश्वत है ही नहीं, वो आपके केवल एक रुग्ण मानसिकता का खेल है, बाकी कुछ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, वासना के लिए भविष्य चाहिए, आने वाला कल चाहिए। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। उसके लिए आपको समय चाहिए, काल चाहिए। इसलिए आप कहते समय बड़ा बलवान है। नहीं, समय को जन्म देने वाले आप ही हो, वासना से भरे आप हो, इसलिए समय जन्मता है। वरना समय की जरूरत ही क्या है? ये क्षण, दैट्स ऑल। अब यही क्षण है, अगले क्षण भी वही क्षण है, अगले क्षण भी वही क्षण है, तो क्षण कहने की जरूरत क्या है? क्षण तो तब कहेंगे जब अगला उससे जुड़ा है, अगला भविष्य है। इसलिए जो क्षण में जीता है, अभी यही वो तृप्त होता है, और जो तृप्त होता है वही व्यक्ति किसी बात को अधूरा नहीं रखता है। हमारा दरअसल प्रॉब्लम क्या है? इस क्षण में हमारी कई बातें अधूरी रह गई, इसलिए उनको पूर्ण करने के लिए हमें अगला क्षण चाहिए, समय चाहिए। कई बातें अधूरी है हमारी। देखा नहीं आपने? अभी पैसा पूरा कहाँ गया? अभी मकान कहाँ पूरा हुआ? बताओ तो, आपका कितने लोगों का मकान पूरा हुआ है? नहीं, मकान तो उसमें थोड़ा कलरिंग रह गया, कलर तो हो गया, लेकिन मन जैसा नहीं हुआ, वो रह गया। वो तो उसका बगीचा रह गया, वो उसका दरवाज़ा तो हो गया, लेकिन उसका लॉक नहीं रहा, वो ठीक नहीं हुआ। कभी मकान पूरा नहीं होता आपका, अधूरा रहता है। तो मकान की बात चल रही साहब जी, इच्छाएं कहाँ पूरी होती है? विचार करने कहाँ पूरे हो जाते हैं? इसलिए तो एक विचार से दूसरा विचार, दूसरे से तीसरा चालू रहता है। पूर्ण होता कहाँ है? यहाँ पूर्ण कुछ होता नहीं है, अधूरा अधूरा अधूरा। इसलिए हम मरना नहीं चाहते, क्योंकि हमें बातें पूरी करनी है। किसी ने कह दिया आपको कि चलो आज दोपहर को मर जाते हैं, कितने लोग तैयार है आज दोपहर को मरने को? हाथ ऊपर करेंगे।
कोई हाथ ऊपर नहीं है। एक हाथ ऊपर आया है रत्ना सोनोनी जी का कि आज दोपहर में मरने को तैयार है, और यदि कह दूँ कि गुरुजी कह रहे हैं और उनकी वाणी सत्य हो जाएगी, अब सचमुच मर जाओगे, अब कितने लोग हाथ ऊपर करेंगे। आश्चर्य की बात है। डरते डरते तो हम भी करना चाहते, लेकिन चलना कहाँ सचमुच मर रही है, कहाँ मरना है, क्या करोगे। हमारी बातें अधूरी है इसलिए मरना नहीं चाहते, फिर जो मरते हैं वो अपनी अधूरी बातें अगले जन्म में पूर्ण कर लेंगे, इस आकांक्षा से आत्महत्या की सोचते हैं। इस जन्म में मौका नहीं है, वातावरण नहीं है, समय साथ नहीं दे रहा है, माँ अपनी नहीं हो रही है, पिता भी ध्यान नहीं दे रहा है, पति तो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, बाकी सब शत्रु है, अच्छा वातावरण तो है नहीं, अगले जन्म में शायद मिल जाएगा, इसलिए चलो मर ही जाते हैं। तो आत्महत्या करने वाला क्या लगता है आपको कि उसको जीवन की कोई अभिलाषा नहीं, सबसे ज़्यादा आकांक्षा, सबसे ज़्यादा वासना आत्महत्या करने वालों की होती है कि यहाँ पूर्ति होती नहीं, इसलिए मर जाएंगे, नया दांव खेलेंगे और वहाँ वासना पूरी करेंगे। एक भी व्यक्ति आज तक आत्महत्या करने वाला तृप्त होकर नहीं मरा है, क्योंकि तृप्ति के साथ वर्तमान है और वर्तमान के साथ केवल जीवन है। फिर बताओ, एक भी व्यक्ति आत्महत्या करने वाला तृप्त होकर, खुश होकर नहीं मरा है, क्योंकि तृप्त जो होता है, तृप्ति वर्तमान में होती है, वासना भविष्य में होती है। तृप्ति वर्तमान में होती है और वर्तमान में जीवन होता है, इसलिए जितने तृप्त होते जाओ उतना जीवन को पाते जाओ, और जितना जीवन को पाएंगे उतना मृत्यु से परे हो जाओगे। जीवन को पाएंगे, उनको वासना ही नहीं रही, भविष्य ही नहीं रहा, उनको काहे को आत्महत्या चाहिए। बड़ी विशेष बात है। इसलिए आत्महत्या करने वाले सब के सब वासना से भरे हैं, सब के सब आकांक्षा से भरे हैं। उनके अधूरे जो काम है वो पूर्ण करने के लिए अगला जन्म लेना चाह रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे ये जीवन, नहीं चाहिए मुझे ये जन्म, मैं अगला जन्म देखूंगी। सुसाइडल अटेम्प्ट, प्रोन हो जाते हैं ये लोग। क्यों रोते हैं? आपको क्या लगता है कि आत्महत्या बड़ी खुशी से कर रहे हैं? रोते रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, सप्रेस रहते हैं, इसलिए आत्महत्या करते हैं। रोता कौन है? जिसकी वासना पूर्ण नहीं होती है, आकांक्षा पूर्ण नहीं होती है। सिंपल बात है। एक बात तो मैं आपको बात बता दूं, आपकी वासना को, आपकी आकांक्षा को कोई स्पेस की आवश्यकता नहीं है, आपकी आकांक्षा को कोई स्थान की आवश्यकता नहीं है, उसको आवश्यकता है टाइम की, समय की। क्योंकि मेरे हाथ में यदि कलम होगी तो कलम यहां पर यहां रख दूंगा मैं, लेकिन मेरी जो आकांक्षा होगी उसके लिए कोई स्थान की जरूरत थोड़ी कि यहाँ रखूँ कि वहाँ रखूँ, या बैठे बैठे आकांक्षा करूँ तो कितना भी लंबा खींच सकता हूँ उसको। उसके लिए समय की बात है कि ये आकांक्षा का संबंध समय से है, वस्तुओं का संबंध स्थान से है। इसलिए आकांक्षा स्थान से संबंधित वस्तुओं से भी गई गुजरी है, बड़ी बेकार है, जो वासना को जन्मती है। आप समझ रहे हो? तो मनुष्य से भी अच्छे कौन रहे? जिनको कोई आकांक्षा नहीं है कि अगले क्षण अगले क्षण अगले क्षण, ऐसे पशु, ऐसे पंछी सोच लीजिए, सोच लीजिए। नहीं, वो भी वासना से भरे हैं। कौन है फिर वो जो इस वासना से परे है? आओ
हम गीता के इस महत्वपूर्ण सेशन में, महत्वपूर्ण अध्याय में और श्लोक में प्रवेश करते हैं। 8वां अध्याय खोलेंगे, अक्षर ब्रह्म योग। आप तो देखे जा रहे हो कितना सूक्ष्म है, कितना गहनतम है ये ज्ञान। 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। गीता खोलो, रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। मामुपेत्यम पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमाम गतः। परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर फिर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। जो परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं ऐसे। परम सिद्धि को अंडरलाइन कर लिया था आपने। परम सिद्धि क्या है आपको पता है। परम सिद्धि का मतलब है जिस केंद्र में जो ऊर्जा है उस केंद्र को वो कार्य करने दो, उस ऊर्जा का उपयोग करने दो। हर बात का विचार मत करते रहो। कार्य करने के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं है, सीखने की आवश्यकता है। एक बार सीख लिया, अब उसको कार्य करने दो। बार बार विचार करके 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 आप नेगेटिव बन के, ओवर थिंकिंग करके अपने आप को रोको मत। कार्य होने दो। बार बार कामना का, वासना का, काम वासना का विचार करके 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 खुद को इम्पोर्टेंट मत बनाओ। नेचर है, होने दो। आप अपने दिमाग को फ्री रखो। जैसे जैसे आप परम पद को समझेंगे वैसे वैसे आपका मन आपके संपूर्ण हृदय में, अर्थात इंद्रियों की जो जो कार्य प्रणाली है उनको करने में, और आपके प्राण आपके मस्तिष्क में, ललाट के बीच, दोनों भावों के बीच भ्रुकुटी में, अर्थात आपके थर्ड आई आज्ञा चक्र में आप स्थिर करोगे। अच्छी बात है। जैसे जैसे आप समाधि की ओर बढ़ेंगे, विचार शांत हो जाएंगे, वैसे वैसे आप परम सिद्धि को प्राप्त होंगे। अब जो परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं वो क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। क्षणभंगुर शब्द बड़ा सुंदर है। क्षण में खत्म होने वाला हर वस्तु का स्वभाव क्षणभंगुरता का है। नष्ट होने का है। हर वस्तु का। आपके हाथ में जो कलम है, आपके पास जो किताब है, वो नष्ट होने वाली है, कुछ क्षण टिकेंगी। आपका टेबल है, कुछ क्षण टिकेगा। वो तो जड़ वस्तुएं हैं, उनको तो थोड़ा टाइम भी लगेगा नष्ट होने को। कि आपके पिता थे तब भी वो टेबल थी, आप है तब भी है, आपका बेटा होगा तब भी होंगी, हो सकता है कि आपका पोता होगा तब टूटेंगी, थोड़ा टाइम लेगा। लेकिन आपका बचपन वो ज़रा ज़्यादा जल्दी टूटा है। आपकी जवानी आपको लगता है अभी आई और अभी चली गई, बुढ़ापा आ भी गया, बाल सफ़ेद भी हो गए, शरीर में झुर्रियाँ भी पड़ गई। अरे अरे अरे, क्षणभंगुर है। सौंदर्य क्षणभंगुर है, जवानी क्षणभंगुर है। क्या यही क्षणभंगुर है? नहीं तो सुख, वो भी तो क्षणभंगुर है, क्षण में आया क्षण में चला गया। तो दुख भी तो क्षणभंगुर है, दुख भी आया चला गया। तो प्रेम भी क्षणभंगुर है, प्रेम भी आया चला गया। अरे बाप रे, मैं तो जहां जहां देख रहा हूं हर चीज क्षणभंगुर है। हर अवस्था क्षणभंगुर है। ये क्या हो रहा है? हम क्षणभंगुरता के इस रहस्य को समझेंगे तो हम भी बुद्ध बन जाएंगे, क्योंकि बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध हुआ और सिद्धार्थ का बुद्ध हो गया। क्या बोध हुआ? क्षणभंगुरता का बोध हो गया।
हर वस्तु का स्वभाव क्षणभंगुर है। ये बोध बुद्धत्व देता है। अब हमारा चित्त की दशा ये है कि सुख जबकि क्षणभंगुर है, हम उस सुख को पकड़ कर रखना चाहते हैं कि वो खत्म ना हो गया प्रॉब्लम। अब जबकि प्रेम क्षणभंगुर है, हम प्रेम को पकड़ना चाहते हैं कि प्रेम पकड़ा रहे, कि मेरा पत्नी का मुझ पर प्रेम कम ना हो, लेकिन वो क्षणभंगुर है। आज आप पर है, आप नहीं थे तब पिताजी पर था। आप पति हो तो आज आप पर है, बेटा होने दो, पत्नी का प्रेम बेटे पर हो जाएगा। पोता होने दो, और भी प्रेम छलक जाएगा। कई बार पति कहते हैं ना, क्या बेटा हो गया, और मेरे तरफ तो ध्यान देना ही छोड़ दिया तूने। पत्नी कहती नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। क्या नहीं है? और फिर पति कुछ नजदीक जाता है, सर पे हाथ फेरता है पत्नी, कुछ शर्म करो, देख रहे हो बच्चे हैं ना, क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। अरे मैं प्रेम कर रहा हूं, कोई गलत तो नहीं कर रहा हूं। पत्नी है, कल तो तुझे अच्छा लगता था, मैं ध्यान नहीं देता तो बोलती थी कि मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। आज आपका उसके सर में बालों में हाथ फेरना भी उसे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन बेटा आएगा, बिलगेगा, अरे माँ, तो माँ बोलेगी बोलो बेटा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पति के तरफ जाने वाला प्रेम का रुख बदल गया, बेटे की तरफ आ गया। प्रेम क्षणभंगुर है दीदी, सब क्षणभंगुर है, और हम पकड़ कर रखना चाहते हैं। और फिर नहीं पकड़ा जाता तो 10 साल पहले की पत्नी याद आती है, फिर यादों में जीने की। 5 साल पहले का पति वो याद आता है, उसके साथ जीने की इच्छा। अब वो है ही नहीं, अतीत चला गया। अब आप अतीत को बार बार वापस लाने की चेष्टा कर रहे हो। अतीत में है ही क्या, वो आपके हाथ में है ही नहीं। लेकिन अतीत को ढूंढने की चेष्टा है। मेरा बचपन कहाँ गया, वो पानी में नाव छोड़ना कहाँ गया, वो कंचे खेलना कहाँ गया, वो पतंग उड़ाना कहाँ गया, अरे वो कहाँ गया। ढूंढो, याद करो। उन यादों में खपते जा रहा है, वर्तमान का जीवन बर्बाद हो रहा है। समझ रहे हो आप? ये क्षणभंगुरता को आप नहीं समझते हो और बचपन को पकड़ने जा रहे हो, प्रेम को पकड़ने जा रहे हो, सुख को पकड़ने जा रहे हो, परेशान हो जाते हो। यही आपके जीवन का दुख है। लेकिन दरअसल ये दुख भी तो क्षणभंगुर है, वो भी नहीं टिकता। कम से कम दुख में तो जीव, लेकिन वो भी नहीं टिकता। अब करे तो क्या करे? फिर चलो भविष्य में, जितनी घड़ी का कांटा इधर जाता है, जितना दोलक इधर जाता है उतना उधर भी जाता है। जितना मनुष्य अतीत में जाएगा उतना भविष्य में जाएगा। इसलिए लोग कहते हैं कि शादी मत करो। पहले तो बड़ी आकांक्षा थी शादी की, हाँ, कि शादी करूँगा, दूल्हा बनूंगा, घोड़े पर जाऊँगा, दुल्हन को लाऊंगा, हाँ, फिर उसे घुमाने ले जाऊँगा। अब कहता है मेरा चेहरा देखते नहीं क्या, कैसा 12 बजे हुए हैं, शादी अरे कभी नहीं करना। शादी के ऊपर जितने जोक हुए और शायद कहीं हुए होंगे। इसका मतलब मनुष्य खुद पर ही जोक कर रहा है, क्योंकि खुद शादी कर रहा है और खुद पर जोक कर रहा है। इसका मतलब वो जोकर बन गया है, और जोकर जो बना हुआ है उसका कोई असलियत नहीं होता है, सब झूठा। जोकर का सब झूठा, हंसना भी झूठा, रोना भी झूठा, चीखना भी झूठा, चिल्लाना भी झूठा। जोकर है, बस जोक कर रहा है। सत्य कहाँ है? क्या जोकर के पास सत्य मिलेगा? सत्य तो बुद्ध के पास मिलेगा। जिस बुद्ध ने अतीत को छोड़ दिया, जिस बुद्ध ने भविष्य को छोड़ दिया, मैं छोड़ दिया गलत कह रहा हूं, जिसने अतीत को खत्म कर दिया, जिसने भविष्य को खत्म कर दिया और वो वर्तमान में तृप्त होकर बैठा, वो बुद्ध हो गया।
बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध को शरण जाना है तो वर्तमान को शरण जाओ, वर्तमान को शरण जाना है तो तृप्ति को शरण जाओ, तृप्ति को शरण जाना है तो फिर वासना को कैची मारो। किसका क्षण, कौन सा क्षण, कौन सा अगला, ये क्षण तृप्ति से जी लो। हर क्षण मेरा है। देवाची द्वारी उभा क्षण भरी, तेणे मुक्तिचारी साधियेल्या। समझ रहे हो ज्ञानेश्वर महाराज को? देवाचं द्वार कुठे? उभा क्षण भरी। उस क्षण के साथ जो जीता है वो क्षण को खत्म करके अगले क्षण की बात नहीं करता है, न विचार करता, न चर्चा करता, न पैर उठाता, न कुछ करता। हर क्षण को जीता है, पूरा पूरा जीता है। हर क्षण के साथ तृप्त हो जाता है। हर क्षण वो देवता के साथ है। हर क्षण वो परम पद में है। हर क्षण वो मुक्त है, मोक्ष में है। आप समझ रहे हो? तो चित्त की दशा या तो तृप्ति की होगी या तो वासना की होगी। और क्षणभंगुर हर चीज को हम पकड़ कर रखना चाहते हैं। हम पागल है या परेशान है, दोनों बातें हम में हैं। नदी का बहाव देखा आपने? नदी में हाथ डालते हो, आप कहते मैंने नदी में हाथ डाला, अरे वो पानी तो कहाँ का बह गया। वैसे जीवन बहते जा रहा है। मुड़कर देखते हो, गर्दन झुकाते हो, तब तक कितने क्षण चले गए हाथ से। ये बहाव है, ये स्वभाव है। तो आप हर क्षण का लुफ्त उठाना, हर हर क्षण का, बस हर 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 महादेव। आप समझ रहे हो? हर हर महादेव। हर क्षण का जो हो गया महादेव हो गया। आपको शायद खुशी भी होती होगी, आपका रोम रोम पुलकित भी होता होगा। यार है, बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल पकड़ने जैसा है, बिल्कुल एकदम एकदम जकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे, इस क्षण को हो जाएंगे तृप्त। हाँ, इतना सहज है, इतना सहज है। परम सिद्धि को प्राप्त हो जाओ, इतना सहज है। क्योंकि पहले ही कहा था, सहजता से ही मिलेगा। ध्यान दो, यदि आप अनन्य चेतः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। अर्जुन, जो अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, उसे सहजता से प्राप्त हो जाता हूँ। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक था। सहज है, बस तृप्ति के साथ चलो। एक मंत्र ले लो, ओम तृप्ति। किसी ने पूछ लिया आप कैसे हो, कह देना मैं तृप्त हूं। कैसे हो दीदी? दीदी कैसे हो? मैं तृप्त हूं। कुछ चाहिए? हंस देना। चाहिए, नहीं चाहिए, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसा चाहिए, किस मार्ग से चाहिए? अरे छोड़ो ना इतना झंझट, क्यों बाल के खाल निकाल रहे हो? मैं तृप्त हूं। जो इस क्षण में है वो अगले क्षण में तृप्त है, जो इस क्षण में तृप्त है वो अगले क्षण में तृप्त है, वो अगले क्षण में तृप्त है, हर क्षण में तृप्त है। हर 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 महादेव। हो गए आप महादेव? कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आओ 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में प्रवेश करो।
क्या कहते प्रभु देखो, आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्ती नोर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति है, परंतु मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूं और ये सब ब्रह्मादि लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। ब्रह्मा तक माने छोटे से छोटे जीव से लेकर लंबे समय तक जीवन काल, जीवन की स्पैन को जीने वाले सब अनित्य है। ब्रह्मादि के लोक, सब लोक काल के द्वारा सीमित होने के कारण अनित्य है, लेकिन मैं कालातीत हूं। कालातीत शब्द के नीचे अंडरलाइन करो, क्योंकि उन्होंने क्योंकि जोड़ा है, कारण जोड़ा है कि मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अर्जुन, मुझे प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं कालातीत हूं। तो पहले काल को खत्म करो, फिर आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये इसका अर्थ है। जो काल का बादशाह बनेगा, जो काल को खत्म कर देगा, जो काल निर्णय ही नहीं रखेगा काल निर्णय वाले आएंगे, कहेंगे कि हमसे कोई शत्रुता है क्या हमारा इतना बड़ा धंधा चौपट करने जा रहे हो काल निर्णय क्या करेगा? आप कालातीत हो गए हो, काल को शून्य कर दिया है। अब निर्णय हमारा होगा, अब निर्णय कृष्ण का होगा, अब निर्णय पूर्ण का होगा, अब निर्णय परमात्मा का होगा। काल शून्य करो, कालातीत बनो, क्योंकि काल आपने खींचा है, समय आपने मांगा है। इतना दे दो मैं कर दूंगा, उतना दे दो मैं कर दूंगा। जो इस क्षण नहीं कर पाया वो अगले क्षण क्या करेगा? चल बाजू में हो जा कई बार आपके छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं मम्मी वो लाके नहीं दिया। अरे बेटा कल लाके दूंगी। अरे आप भी नहीं दिया तो कल क्या देंगे, जाने दे तो पापा आप तो बोल रहे थे पिछले बर्थडे को लाएंगे, लाया तो कुछ नहीं, लाया तो कुछ नहीं। अरे अगला आएगा ना, उसको लाएंगे, कुछ नहीं लाने वाले, आप छोड़ दो। विश्वास खत्म हो गया आप पर का, बच्चे का, छोटे बच्चे का विश्वास खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आपने समय मांग लिया। आप समझ रहे हो? जिनको आप समय मांगते हो और केवल निर्णय लेते हो कि करना है, पहुंचना है, जाना है, गए आप। मैं तो परमात्मा की बात किए जा रहा हूँ। परमात्मा का निर्णय कोई काल से संबंधित नहीं है कि ये मैं 1000 साल के बाद में ये करूँगा, 2000 साल के बाद में वो करूँगा। काहे का क्या करूँगा? अभी यही ये क्षण खत्म, बस इसके परे नियम नहीं है। आप समझ रहे हो? इतना यदि कालातीत हो जाए तो फिर आपको ब्रह्मा जैसे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद ब्रह्मा भी उस काल चक्र में अटका हुआ है। इस विश्व में संसार का चक्र और कुछ नहीं, सब काल चक्र है, सब अटके हुए हैं। और संसार का चक्र, काल का चक्र मन गूंथते रहता है। मन बार बार इस चक्र को फेरते रहता है। मन में आता है समय चाहिए, मन में आता है काल चाहिए, मन में आता है आकांक्षा, मन में आती है वासना। ये मन घुमाते रहता है। मन अविश्रांत वासना के पीछे दौड़ रहा है। इसलिए वासना से भरा मन विश्रांत यदि करना है तो काल को खत्म कर दो। काल नहीं रहेगा तो मन विश्रांत अवस्था में आ जाएगा।
मन के विश्रांति की अवस्था समाधि की अवस्था है। यदि आप ध्यान कर रहे हो भगवान को पाने के लिए, यदि आप किसी गुरुजी का उंगली पकड़कर चल रहे हो ईश्वर को पाने के लिए, और वो गुरुजी भी कहते हैं कि चलो मैं भगवान दिखाता हूँ, चलो मैं स्वर्ग ले चलता हूँ, तो समझ लेना कि वो भी आकांक्षा से भरा है और आप भी आकांक्षा से भरे हो। आपका मन बार बार स्वर्ग की अभिलाषा कर रहा है, बार बार भगवान की, ईश्वर की अभिलाषा कर रहा है, तो उस आकांक्षा से अविश्रांत मन वो समाधि में जाएगा ही कैसे, कालातीत होंगे कैसे और भगवान मिलेंगे कैसे? गलत। ना गुरु ठीक है ना शिष्य ठीक है। भगवान पाने की आकांक्षा सबसे बड़ी गलती है। दादा आप क्या बोले जा रहे हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, समझ में आ रहा है आपके, इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि आपको मालूम है कि आकांक्षा चाहे पत्नी की हो या फिर भगवान की हो, एक ही बात है। आकांक्षा आकांक्षा है भाई साहब। जब तक आकांक्षा है तब तक मन विश्रांत नहीं हो सकता। आकांक्षा से, वासना से भरकर वो उछल कूद करता रहेगा, मन अशांत रहेगा। अविश्रांत अशांत और विश्रांति शांति, इतनी गहनतम शांति कालातीत होने पर ही है। इसलिए आप अपने मन को विश्राम दो, मन को रिटायर कर दो। ना भविष्य रहेगा, ना स्वप्न रहेगा, ना कुछ रहेगा। और फिर शांत ब्रह्म, शांत परब्रह्म, शांत परमात्मा, उस शांत के साथ आप हो जाएंगे। आप ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्ति नोर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तू कालातीत हो जाएगा, मुझको प्राप्त हो जाएगा, कोई पुनर्जन्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, आकांक्षा ही नहीं रहेगी, जो है सो है। एक बात ध्यान में रखना, एक मनुष्य के मन में जब वासना जगती है तो वासना को पूर्ण करने के लिए वो जो भागता है, वो भागते भागते उस वासना के साथ 10 वासना और बढ़ जाती है। एक वासना 10 वासना को जन्म देती है, 10 वासनाएं फिर 10-10 को जन्म देती है। तो वासनाएं 100 वासनाएं, 1000 वासनाएं, लाखों वासनाएं, करोड़ों वासनाएं, और वैसा ही जितने वासनाएं उतना वासना देह आप लेते रहो, उतने पुनर्जन्म करते रहो। अब सबसे बड़ी रहस्यमय बात बता दूं आपको, आपकी वासना कोई अलग अलग नहीं होती, वही वासना बार बार रिपीट होती रहती है। एक ही वासना बार बार रिपीट होती है। एक ही वासना। सबसे बड़ी वासना इस दुनिया में सेक्स को कहा गया, काम वासना को सबसे बड़ी वासना कहा गया। और मनोवैज्ञानिकों ने, विज्ञान ने एक सर्वे किया और अभ्यास किया। अभ्यास के तौर पर उनका कहना यह है कि हर एक मनुष्य, साधारण मनुष्य, एक जीवन में शादी के बाद 4000 बार सेक्स करता है। जो असामान्य होगा, जो और प्रोन होगा, वो पता नहीं, लेकिन 4000 रिपीटेशन है, रिपीटेशन है, रिपीटेशन है। उसे लगता है कि सुख होगा, फिर अतृप्त होता है, फिर थोड़ा सा समय हो गया पर फिर से वो रुकता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है। वासना दुष्पूर है, वासना बिना पैंदी की बकेट है जो कभी भरती ही नहीं है, बार बार पुनरुक्ति होती है। बोले ठीक है, काम वासना की बात छोड़ो, हमको वो अच्छी नहीं लगती। मैं बात बताता हूँ दूसरी, क्रोध की बात बताता हूँ। क्रोध भी एक वासना है कि मैं उसको उसकी जगह दिखा दूंगा, मेरा समय आने दो। क्या है ये भी तो आकांक्षा है कि उसकी जगह दिखा दूंगा। मैं बहू हूँ, एक दिन मेरा भी आएगा,
मैं दिखाऊंगी सास को। वो पति हमेशा परेशान करता है, गलत काम करता है, मैं दिखाऊंगी उसको। क्या बात है ये आपकी क्रोध की आकांक्षा है, ये भी एक वासना है। और मुझे आप बोलो, पिछले हफ्ते में आपने कितने बार क्रोध किया? इतने बार क्रोध किया है कि याद भी नहीं रख सकते, काउंट भी नहीं कर सकते। कुछ क्रोध आपने लोगों पर भड़क कर बता दिया कि ये क्रोध है, कुछ क्रोध भीतर ही भीतर था और भीतर ही भीतर मुट्ठियां बंद करके आपने पी लिया। तो आपने एक बार क्रोध किया, दूसरे बार समझदार व्यक्ति को मालूम है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध से खुद का खून जलता है, क्रोध से परेशानी बढ़ती है, क्रोध से खुद ही अशांत हो जाते हैं, क्रोध नहीं करना चाहिए, तो आप दोबारा क्रोध क्यों करते हो? क्यों करते हो? क्योंकि वासना की ही पुनरावृत्ति होती रहती है। पुनरावृत्ति है ये। क्रोध बार बार करते हो, बचपन में भी किया था, जवानी में भी किया, बुढ़ापे में भी कर ही रहे हो। मालूम है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहे हो, क्योंकि वो एक वासना है और वासना रिपीटेशन जानती है, एक ही बात को बार बार। अन्न की वासना रिपीटेशन जानती है, बार 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 अन्न पर वासना जाती ही है, बार बार क्रोध करते ही हो। सोचो ना, आप सिर्फ इतना विचार करो कि पिछले हफ्ते में मैंने कितने बार क्रोध किया होगा। कभी दूसरे पर किया होगा, कभी खुद पर किया होगा, कितने बार किया होगा। तो क्या क्रोध से थके नहीं आप? चलो जाने दो, पूरे जीवन भर में कितने बार क्रोध किया होगा आपने? थके नहीं क्या क्रोध से? जो बार बार दिलाती है, मन उसी में लगा रहता, वो है वासना। वासना की पुनरुक्ति होती है। अर्जुन, ये सब ब्रह्मलोक पर्यंत के लोक पुनरावर्ती है। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्ती नो अर्जुन। पुनरावर्ती के नीचे अंडरलाइन करो। छोटे से छोटा कीड़ा से लेकर तो बड़े से बड़े ब्रह्मा जो ब्रह्मदेव कहते हो, सब पुनरावर्ती है, सब रिपीटेशन करते हैं। आपने क्रोध कर लिया, क्रोध के बाद में क्या किया आपको मालूम है? थोड़ी देर के बाद में आपने पश्चाताप किया। या तो आपने किसी पर क्रोध किया हो तो उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए इसलिए पश्चाताप किया, या फिर क्रोध करके वो तो कोई सुधरता नहीं है, मैं फालतू ही खुद को जला रहा हूं इसलिए पश्चाताप किया। लेकिन किया, यस और नो? कितने को लोगों को लगता है कि क्रोध के बाद में पश्चाताप होता है? वो हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद। सबके सबको लगता है कि क्रोध किया तो दूसरे पर क्रोध किया, नहीं करना चाहिए था। और क्रोध खुद पर आता है, क्यों किया? वो सुधरता नहीं तो क्यों क्रोध कर रहे हो? समझ रहे हो आप? पश्चाताप होते ही रहता है। और एक बात ये बता दूं कि पश्चाताप करना आपके नए क्रोध के लिए परमिशन होती है। एक बार एक व्यक्ति पर आपने क्रोध कर लिया और जब तक पश्चाताप नहीं होता है तब तक आप दूसरे पर क्रोध नहीं करते, उसी पर करते रहते हैं। लेकिन आपने पश्चाताप जाहिर कर लिया, फिर आपको छुट्टी मिल गई उसके, अब दूसरे से क्रोध कर सकते हो आप समझ रहे हो? क्रोध घड़ी का वो पेंडुलम है जो राइट साइड में 45 डिग्री में गया, अब पश्चाताप है जो लेफ्ट में 45 जाएगा। फिर ये क्रोध करेगा, फिर पश्चाताप, फिर क्रोध, फिर पश्चाताप। ये संसार का चक्र है भाई, और ये संसार का चक्र ही काल का चक्र है। काल चक्र फंसे हुए हैं आप। इस क्षण में तृप्त हो जाओ तो कौन सा क्रोध? युद्ध भी कर रहे हैं कृष्ण, लेकिन कोई पश्चाताप नहीं है। बांसुरी बजा रहे, कोई पश्चाताप नहीं है। जो हो रहा है लीला हो रही है, क्योंकि इस क्षण के आगे का कोई नियोजन नहीं है,
कोई किस प्रकार का भविष्य नहीं है, सब कुछ है तो वर्तमान में। देवाची ये द्वारी उभा क्षण भरी, तेणे मुक्ति चारी साधी एल्या, सर्व प्रकार से मुक्त है। आकांक्षा से मुक्ति, वासना से मुक्ति, अतीत से मुक्ति, भविष्य से मुक्ति, स्वप्न से मुक्ति, मुक्ति, ये मोक्ष है। भगवान की आकांक्षा भी करेंगे, वैकुंठ जाना है, स्वर्ग जाना है, तब भी आप पुनरावर्ती ही रहेंगे। कालातीत बनना होगा, काल को खत्म कर डालो, समय को खत्म करो, ये क्षण। ओम तृप्ति, ओम तृप्ति। किसी ने पूछ लिया कैसे हो, मैं तृप्त हूं, आई एम सेटिस्फाइड। अभी तो झोपड़ा है, हाँ तृप्त है। अभी तो 50 के हो गए, तृप्त है। अभी अभी तो कल पत्नी की मृत्यु हुई, तृप्त है। वो होना ही था, होना ही था। अभी 1 मिनट पहले किसी ने चाटा मारा, मैं तृप्त हूं, होना था, तृप्त हूं मैं। इधर क्या तृप्ति को डिक्लेयर कर दिया, उधर क्या काल को आपने खत्म कर दिया, और उधर क्या आपने परमपद को पा लिया। फिर आपको पुनरावर्ती की आवश्यकता नहीं रहेगी। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्ती नौर्जुन मामुप्येत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कभी आपको भविष्य की चिंता नहीं होगी, एंजाइटी खत्म। अतीत की कोई यादें कर कर के दुख नहीं होगा, दुख खत्म। ना परेशानी है, ना पीड़ा है, ना कुछ है। जो है वो तृप्ति है, तृप्ति है तो आनंद है, आनंद है तो प्रेम है, प्रेम है तो परमात्मा है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।